हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग कैसे पढ़े होंगे। तो यार आज आज हम एक बहुत ही दुखद स्थिति के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी तक आपको पता चल ही गया होगा, पहलगाम टेरर अटैक, जिसमें अभी तक 26 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो सबसे पहले तो हम उन सभी लोगों को, उनके परिवारों को तहे दिल से श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं अपनी। और सोचते हैं अपने मन में कि होपफुली ऐसा कभी आगे ना हो, क्योंकि जिन लोगों ने ये हमला किया उनका माइंडसेट नहीं पता कैसा होगा, कैसे उनको उनका पालन पोषण हुआ है, कैसे उनको बड़ा किया गया है। बिकॉज ये काम किसी इंसान का तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति धर्म जात के नाम पे किसी को भाई जात भी जिंदा नहीं, मार दे रहा है ये। जात नहीं पूछी हम्म भाई, केवल धर्म पूछा है। हम्म धर्म धर्म पूछा। पूछकर अगर किसी की मृत्यु कर देता है, एंड वो सोच रहा है कि उसको उसके रूप में स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो भाई ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा डिल्यूजनल थॉट है। तो आज इसी सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि भाई क्या क्या सिनेरियो है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आप एंड तक बने रहे। तो लेट्स गो गाइस। सबसे पहले मैं दो तीन चीजें पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो कि अभी अभी गवर्नमेंट ने उठाई है अपनी तरफ से। पहले तो जो नेशनल पासपोर्ट थे, चाहे वो कोई सभी तरीके का पासपोर्ट हो, बिजनेस पासपोर्ट हो या फिर कोई मतलब जो भी पाकिस्तानीज अपना मेडिकल कराने आए थे, मेडिकल इलाज कराने आए थे, क्योंकि भारत में जो इलाज है वो सस्ता होता है, ठीक है। एम्स वगैरह में जो इलाज होता है वो काफी सस्ता हो जाता है। तो उनको भी 48 घंटे के अंदर अंदर देश छोड़ने की अनुमति, मतलब आदेश, अनुमति तो नहीं, आदेश दे दिया गया है। और कर्नाटका के जो सीएम हैं, उन्होंने, गवर्नर जो हैं वहां पे, उन्होंने भी जो अवैध रूप से पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं उन पे मुकदमा, और उन्हें भी देश निकाला के लिए बहुत सारे सख्त निर्देश पुलिस को दे चुके हैं वो भी। और अभी सबसे बड़ी बात जो अभी इर्द गिर्द घूम रही है वो है पानी को लेकर। जो इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो सरकार ने सस्पेंड कर दी है, और उसके जवाब में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, या फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो क्या ही है भाई, वहां पे गवर्नमेंट तो क्या ही है, वहां के जो मिलिट्री गवर्नमेंट तो जनरल है, नाम के लिए आर्मी है। वहां के जो मिलिट्री जनरल है, उन्होंने जवाब में शिमला ट्रीटी जो थी उसको सस्पेंड कर दिया है। तो अब फॉर योर इन्फॉर्मेशन, शिमला ट्रीटी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी तो शायद आपको पता होगी, नहीं पता तो वो भी हम आगे बता देंगे। तो शिमला ट्रीटी में क्या था, 1971 की वॉर तो याद होगी आपको सचिन भाई। तो हाँ भाई, 1971 की, एक्चुअली वो किसके। 1971 की वॉर में जब 93 सोल्जर्स ने, 93,000 सोल्जर्स ने पाकिस्तान के जब हाँ हाँ। सरेंडर किया था, और हमने उनका पूरा लाहौर जो है वो अपने कब्जे में कर लिया था। तो उसके बीच ये ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें कि पाकिस्तान ने हमारे जो शिमला का कुछ एरिया है वहां तक उन्होंने हमारा कब्जा कर लिया था, हमने लाहौर कब्जा कर लिया था। तो इस ट्रीटी में ये था कि हम उनके 93,000 सोल्जर्स को छोड़ेंगे, प्लस लाहौर दे देंगे उन्हें वापस, और वो बदले में शिमला की जो जमीन थी, जो हिमाचल प्रदेश की हमारी जमीन थी, उसको वो वापस करेंगे। और वहां पे कभी भी ऐसी मतलब स्थिति, जैसे वॉर की स्थिति होती है या फिर कोई भी घुसपैठ वगैरह, वो उसमें नहीं की जाएगी पाकिस्तान के द्वारा। ये उस ट्रीटी में था, ये वहां के उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये साइन की थी। तो उन्होंने इस चीज को सस्पेंड कर दिया है। अब आती है बात इंडस वाटर ट्रीटी की। तो इंडस वाटर ट्रीटी में बेसिकली जिसको नहीं समझ आई है, शिमला, आपने अगर बॉर्डर मूवी देखी हो हम्म, तो चांदपुरी जो थे, सन्नी देओल ने उनका रोल अदा किया है मूवी के अंदर। तो हम्म, हाँ, ये उसी के लाइक फाइट की बात चल रही है जो उस दिन हम्म, वॉर हुई थी, वो बॉर्डर मूवी भी जिसने देखी हो। तो हम्म। हाँ। और अब बात आती है इंडस वाटर ट्रीटी की। तो इंडस वाटर ट्रीटी में मेनली 3 रिवर्स हैं जो कि भारत से पाकिस्तान में जाती है। और इस ट्रीटी में ये कहा गया है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे वॉर हो, एक्ट ऑफ वॉर हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब प्रलय भी आ जाए, लेकिन तब भी जो पानी का फ्लो है उस पे भारत कुछ भी अपना अधिक, मतलब एक होता है ना अपना, डाइवर्जन नहीं कर सकता, उसको पानी छोड़ता ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है। और लोगों को जीवन यापन करने के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए। प्लस अब बात आती है इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली, ठीक है। तो जो पाकिस्तान की 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो इन्हीं नदियों के बहाव से और डैम्स के थ्रू बनाई जाती है। प्लस
जो पाकिस्तान की जितनी भी जीडीपी है, पता नहीं वैसे तो टाटा की पूरी नेटवर्थ पाकिस्तान से ज्यादा है, ठीक है। तो जितनी भी जीडीपी है पाकिस्तान की, उसका 21 से 23% जो हिस्सा है वो एग्रीकल्चर का है। और एग्रीकल्चर में हम्म 90% जो एग्रीकल्चर है वो हमारी इन्हीं नदियों की वजह से पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। अगर किसी हम्म को हम मिसाइल्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, मिसाइल्स छोड़ दो, मिलिट्री छोड़ दो, नेवी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। अगर केवल हम इस पानी पे कंट्रोल करें, कंट्रोल इन द सेंस कि हम इस पानी को गर्मी में, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी में रोक लें, और जब बारिश आती है, मतलब जब वहां पे पानी की कमी नहीं होती, तब छोड़ दें। उसी में पाकिस्तान की लगभग कुछ नहीं तो 30% जीडीपी, जीरो एग्रीकल्चर बचेगा वहां पे। ऊपर से जितनी वहां पे भूखमरी आएगी, जितना पानी की कमी आएगी, वो तो वो चीजें बिल्कुल अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो जितना हम लोग हम्म ये समझ लीजिएगा इसकी, जितना हम लोग उन्हें बारूद से, मिसाइल से नुकसान नहीं दे पाएंगे, उतना केवल एक नदी पे या फिर एक वाटर फ्लो पे कंट्रोल करने से हो जाएगा। तो यही थी वो ऐसे ट्रीटी। भी दे देंगे यार। हाँ, वो तो वैसे भी दे देंगे। तो ये 1960 में साइन हुई थी ये ट्रीटी, ठीक है। आजादी के लगभग 15 से 20 साल के अंतराल में ये हुई थी ट्रीटी साइन, जो कि ह्यूमन राइट्स के अंडर आती है, लेकिन वो भी सरकार ने हटा दिया कि भाई अब तो पानी भी नहीं देंगे। और पानी का बहाव भी 90% तक कम कर दिया है। वहां पे कुछ क्लिप्स भी मैंने देखी थी कि मतलब काफी सारी लेन्स होती है, मतलब काफी सारी पाइपलाइंस होती है। अब इतनी बड़ी नदी है, ठीक है, इतना सारा पानी है, तो वो एक कैनाल के थ्रू तो हम्म नहीं जा सकता, मल्टीपल कैनाल से। तो कैनाल नंबर हम्म 13 की कोई क्लिप देखी थी, उसमें जो बहाव था तो इतना कम था कि कोई ऐसे करके पानी पी सकता है। और वो बहाव ऐसा होना चाहिए कि बताओ। उसमें उसमें हजारों लोग, मतलब अगर उसके सामने आ जाए तब भी वो पीछे धकेल देगा, इतना मतलब बहाव होता है। हाथ हाँ, डाले तो सीधा एकदम आगे जाए हाथ, ऐसा हाँ, फ्लो। हाँ, और फ्लो ऐसा था भाई कि ऐसे करके मेरा पानी एक पी। कंसर्न है, हम्म, मेरा एक कंसर्न है, मैं ऑडियंस से भी ये पूछना चाहूंगा। देखो, इंडिया ने जो वाटर ट्रीटी थी, उसके उसको जो है लाग हटाया। और पाकिस्तान का जो वहां से उन्होंने जो जवाब था। रिटेलिएशन में जवाब था, हम्म, हाँ, वो उन्होंने शिमला ट्रीटी हटा के दिया। हम्म, जबकि सारी दुनिया को पता है कि ये जो टेरर अटैक हुआ है, हम्म। उसमें से एक व्यक्ति जो है शायद भारत का है, नहीं, ठोकर, भारत का आदिल नहीं है हुसैन वो। ठोकर। आदिल हुसैन भारत का नहीं है? उसका नाम है, उसका आदिल हुसैन नाम है। वो मतलब आदिल हुसैन। वो मतलब हम्म। पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन है वो लश्कर का ही आतंकी। और जो बाकी दो हैं वो, लश्कर ए तैयबा। हाँ, जो बाकी दो हैं हम्म उनको पाकिस्तान के ही, मतलब वो सिटीजन्स भी हैं, और उन्हीं के उसमें बेसिकली ट्रेनिंग दी गई है। पाकिस्तानी, हाँ, हम्म, पाकिस्तान के ही टेररिस्ट थे वो बेसिकली, जो हम्म, उन्होंने वहां से ऑपरेट करते हैं। हम्म, तो मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा, एज अ नेशन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती थी? ठीक है, यहाँ पे अभी बच्चों का खेल नहीं चल रहा भाई, यहाँ पे 26 हमारे लोग मारे गए हैं, हमारे अपने देश के लोग मारे गए हैं। हम्म, हमारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी ये चीज करना, हमारी मजबूरी थी। हम्म, जैसे इजराइल पार्टी जब इजराइल में हुआ था, तो हमने देखा कि क्या हुआ हमास के साथ, वो हम्म, सारी दुनिया ने देखा और कोई नहीं रोक पाया उस चीज को। हम्म, ठीक है, इतनी सारी अरब कंट्रीज हैं, उन्होंने अपना कुछ नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि उनके लोग मारे गए हैं। वो कैसे छोड़ दें? वीडियोस आई हैं सामने। हम्म, और वहीं पे जब हमारे लोगों की यहाँ पे ऐसा बोलना नहीं, इतनी बेरहमी के साथ उनकी मृत्यु कर दी गई है, वहां पे पाकिस्तान को भी पता है, वहां पे भी लोग हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। उनका क्या इस पे ऐसा रिटेलिएशन कुछ आया कि भाई नहीं हमने ये चीज नहीं करवाई है, हम्म। या फिर हमारी एंड से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, सीधा उन्होंने शिमला ट्रीटी, मतलब इतना भाई बददिमाग कैसे कोई देश हो सकता है और कि भाई वो लोग एक्सेप्ट कर एक और रहे हैं एक चीज, तरीके से इनडायरेक्ट हाँ, कि भाई हमने करा है, हम भी एक और ट्रीटी चीज, कर रहे हाँ, हैं। मैं एक और चीज हम्म बताना चाहूंगा। ऊपर से वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग ये चीज कन्फ्रंट नहीं कर रहे कि हम लोग मतलब भी आपके साथ है, हमने ये चीज नहीं की है। हम, अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान की सरजमी पे खेद आके, प्रकट। हाँ, खेद प्रकट बात अलग हो गई, ठीक है। आप अगर चाहते हो कि पाकिस्तान की सरजमी पे जो भी आपकी, मतलब पीओके के अंडर बेसिकली जो भी टेररिस्ट आपको लगता है कैंप्स है, तो उसको हम मतलब हटवाने में या फिर उनका खात्मा करने में हम आपकी मदद करेंगे। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर से वो लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने जवाबी कार्रवाई में अपने आईएनएस विक्रांत को पाकिस्तान की घाटी के नीचे डिप्लॉय किया, उन्होंने
उसके रिटेलिएशन में, उसके जवाब में अपने मतलब जो पोर्ट्स थे उसके पास, जो अपनी कोस्ट लाइन थी उसके पास, उन्होंने मिसाइल परीक्षण करना शुरू कर दिया। भाई मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, अगर आपको नहीं पता कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है और वो कितनी तबाही मचा सकता है, तो भाई एक बार जाके सर्च कर लेना। एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है, जो हमारा आईएनएस विक्रांत था, जिसने 1971 में बांग्लादेश के लगभग लगभग आधे एरिया को साफ कर दिया था, केवल अपने ऊपर से प्लेन्स उड़ा उड़ा के। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप उसको मिसाइल से मार दोगे, तो सबसे पहली चीज, एक एयरक्राफ्ट कैरियर जितना आईएनएस विक्रांत जितने में बना है, उतने में इस्लामाबाद की पूरी जीडीपी आ जाती है। ठीक है, तो एक तरह से वो इस्लामाबाद चल रहा है आपके जो अरेबियन सी है, ठीक है, वहां पे इस्लामाबाद है पूरा आपका, इतना बड़ा है वो। ऊपर से उसमें ऐसी ऐसी मतलब टेक्नोलॉजीज है ना, कि अगर आप उस पे एक साथ 100 मिसाइल भी फायर कर दोगे तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ना। इस चीज को समझो हम्म। आप। भाई वो भी चीज है ना कि मतलब वो लोग, मतलब कॉन्फिडेंस कितना किसी का इतना ज्यादा हाई हो सकता है कि वो ये चीज नहीं सोच रहे हैं कि ये जो कंट्री है ये खा सकती है। भाई ठीक है, हम अभी, ठीक है भाई, जो भी चीज है आपको जो करना है आपने एक्शन लिया, पर वो एक्शन ऐसा तो हो कि उससे कुछ लगे भी। भाई इंडिया अगर अभी के टाइम पे पाकिस्तान की कंडीशन नहीं है वो किसी भी वॉर जैसी परिस्थिति को झेल सके, ऑन दी अदर हैंड यहाँ के लोग बैठे हैं भाई। यहाँ पे अभी मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी अगर हमारी वीडियो देख रहा हो ना, अभी के हालात ऐसे चल रहे हैं, लिटरली अगर बॉर्डर से सिक्योरिटी हटा दी ना, यहाँ के लोग तैयार बैठे हैं भाई भाई कि सच हम में। चले जाएंगे। इतना ज्यादा आक्रोश है भारतीयों के अंदर इस टाइम पे। आप इंटरनेट खोल के देखो लोग क्या क्या बात कर रहे हैं भाई। आपको नहीं पता इस टाइम पे भाई, अगर गवर्नमेंट को वही करना पड़ेगा जो यहाँ के लोग बोलेंगे, हम्म। उनको भी रहना है ना सरकार में, तो वो और लोगों को करना एक पड़ेगा। और और चीज अभी बताता हूँ तो भाई अब सचिन भाई। कभी हमें देखने के लिए नहीं मिला ये ऐसी चीज। हाँ भाई इतना आक्रोश है ना, सच बता रहा हूँ, अगर सरकार ने कुछ नहीं भी किया ना इस बार। भाई, ऐसी ऐसी चीज हमें लाइक देखने के लिए नहीं मिली गाइस। ऐसी चीज हमें देखने के लिए नहीं मिली जहां पे अपोजिशन और जो करंट गवर्नमेंट है वो साथ में बैठ के किसी भी मुद्दे को लेके जो एक साथ आई हो। अब आप देख लो इस टाइम पे वो नहीं है कि आप बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, अभी सब एक है। अभी देश हित की बात है, अभी के भाई टाइम पे सब एक है भाई। भाई अब अभी आप देख लो, भाई अगर अभी जहां बात है, पे अभी एकजुटता आ बात है गई। भाई नेशनल सिक्योरिटी की बात है सबसे पहली बात। ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटी की जहाँ पे हम्म। बात आती है ना, तो वहां पे तो भाई हर चीज को सपोर्ट करना जरूरी पड़ता भी है और करना भी चाहिए। ठीक है, और यही चीज इसराइल में भी, हम्म। इसराइल की जो अपोजिशन पार्टी थी, उन्होंने भी कहा कि हमास का सफाया कर दो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये एक नेशनल सिक्योरिटी की बात है। और जहां नेशनल सिक्योरिटी की बात हम्म। आती है, वहां पे ये आपसी दुश्मनी नहीं देखी जाती। ठीक है, नहीं और चलती, नहीं देखी जाती। हम्म। और सबसे पहली बात, अब जैसे आपने कहा कि लोगों का आक्रोश है, लोग जो कहेंगे वही सरकार को करना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही बात कही है। और एक और चीज, अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सरकार फिर गिरेगी भी जरूर। इतना आक्रोश है, क्योंकि अभी एग्जैक्टली। मैं सच बता रहा हूँ सचिन भाई, जब वहां पे मुंबई में जब अटैक हुआ था, तब भी अपोजिशन ने बोला था, जो करंट गवर्नमेंट थी, कि आपने कुछ क्यों नहीं किया, आप करो आप करो आप करो, आपके पास सारी टेक्नोलॉजी है, उनसे ज्यादा आपके पास वेपन है, आप क्यों नहीं कर रहे हो। और उस टाइम भी लोग कहते कहते थक गए, और उस टाइम की करंट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हुआ क्या, सरकार गिर गई। उसके बाद बीजेपी पावर में आई, उस टाइम पे कांग्रेस पावर में थी। ठीक है, 2014 में बीजेपी पावर में आई। उसके बाद से बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, या फिर जो करंट गवर्नमेंट की हम कह सकते हैं हम्म। आइडियोलॉजी है, वो हमेशा ये रही कि नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद पॉवर्टी वगैरह जो इंटरनल मैटर्स है वो। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले कि जो 26 लोग मारे गए, उनमें से एक थे हमारे लेफ्टिनेंट, जो नेवी ऑफिसर थे। उनकी अभी हाल ही में 16 अप्रैल को शादी हुई थी। ठीक है, वो उनकी मसूरी में शादी हम्म। हुई थी। वो हनीमून मनाने पहलगाम आए थे कश्मीर में, क्योंकि पहलगाम को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है, उनका नाम मिनी था, स्विट्जरलैंड, सुना था मैंने। उनका नाम था श्री विनय नरवाल जी। ठीक है, और वो एक काफी होनहार मतलब लेफ्टिनेंट थे। अब भाई एक चीज सोचो, जो आदमी लेफ्टिनेंट है, उसने कितनी मेहनत की होगी, उसका दिमाग कैसा होगा भाई। कोई अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी उठ के मुंह उठा के चला जाए और लेफ्टिनेंट बन जाएगा, कोई भी नेवी ऑफिसर बन जाएगा। ऑफिसर, भाई डेकोरेटेड ऑफिसर सीधा भाई, कैसे सीधा, कौन बच जाएगा। हाँ हम्म। हाँ, ठीक है, एक तो रेप्यूटेड, ऊपर से उसके पास पावर्स भी होती इतनी सारी। उनको
उनकी पत्नी के सामने रिलीजन पूछ के, और जब उन्होंने रिलीजन पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम ये है, तो उन्होंने कंफर्म करने के लिए, टेररिस्ट्स ने, उन्होंने कंफर्म करने के लिए उनकी पैंट्स उतारी, ठीक है, और वो जब उनको संतुष्ट हुए कि हाँ ये मतलब हिंदू है, फिर उनको गोली मार दी उनके पत्नी के सामने। उनकी पत्नी जब कह रही थी कि मुझे भी गोली मार दो, तो वो कहते हैं ये जाके मोदी को बताना। भाई ये मतलब ये चीज हम्म। कहाँ से सही है कि किसी का रिलीजन पूछ के तुम उसको गोली मार दे रहे अभी पता है मेरे मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, उनका मतलब माइंड क्या रहा होगा ये चीज करने के लिए। देखो मेरे को इतना पता है, अगर किसी भी देश की कुछ भी परिस्थिति बिगाड़नी हो तो वहां पे राइट्स करा दो, दंगे करा दो। जैसे हो। कि हमने देखा है अभी हाल फिलहाल में कैसा कि वेस्ट बंगाल, श्रीलंका मणिपुर। में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हो रहा है। दंगों से कोई भी देश डरता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, साउथ कोरिया ही क्यों ना हो, हर एक देश। तो मेरे ख्याल से ये जो है देश की भावनाओं को आहत करने का तरीका है। हम्म। ठीक है, अभी ये हमारी मीडिया नहीं समझेगी, अभी थोड़ा दिमाग लगाने की भाई जरूरत है उनको। हमारी मीडिया, भाई मैं तुम क्या बताऊं सचिन भाई, इतनी बेवकूफ मीडिया है। अभी अभी सरकार ने कुछ 1 डेढ़ घंटे पहले नोटिस जारी किया है कि जो मतलब बॉर्डर की जो भी तैनाती है और जो भी हलचल मिलिट्री की है, उसको लाइव ना दिखाया जाए। ये सरकार को बोलना पड़ रहा हम्म है भाई, हमारी मीडिया को। हमारी मीडिया इतनी बेवकूफ है कि वो क्या बोलते हैं, अपनी मिलिट्री की कवरेज लाइव दिखा रही है। और ये 2011 में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था, 2011 या 14 में, मुझे पता नहीं, हाँ हाँ, है ना। हुआ था वो ताज होटल में जब हुआ था तो हाँ लाइव दिखा रहे थे। एंड जो टेररिस्ट है वो छुप के दूसरे जगह चले जाते, तो हाँ, वो दिक्कत टीवी आई थी में देख काफी रहे थे ज्यादा। भाई, वो टीवी में देख रहे थे, वो मीडिया मीडिया जो हम्म लाइव दिखा रही थी भाई। तो ये हम्म। चीज है। और एक्चुअली मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखो, ठीक है भाई, उन लोगों की जो पता है मेंटेलिटी क्या रही थी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, मेरे को जितना लगता है, देखो भाई, मैंने इतना ऑब्जर्व किया है देख के दूसरी कंट्रीज में, हम हमारा यही काम है कि भाई अगर हम बैठे हुए हैं तो हम थोड़ा सा लाइक करते हैं भाई रिसर्च वगैरह कि क्या क्या हुआ है दूसरी कंट्रीज में, क्या हुआ। तो हमने एक चीज देखी कि राइट से हर एक कंट्री डरती है। मेरे को ये बात कुछ हजम नहीं है। मेरे ख्याल से ये क्या चल रहा है कि जो है बेसिकली हिंदू मुस्लिम करवाने की छोटी मोटी इनकी साजिश थी। ठीक है, उसने इतना बड़ा रूप ले लिया है। और जो इनका जो बेसिकली माइंडसेट ये है कि वहां के लोगों को ये दिखाया जाए, वहां के जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उनको ये दिखाया जाए कि भाई ये देखो कितना अत्याचार करते हैं, भाई, और एक चीज मैं पॉइंट आउट करना और चाहूंगा। वहां पे राइट्स हो। एक चीज हम्म। मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि देखो, अल्टीमेटली नुकसान यहाँ पे हमारा ही है। क्योंकि देखो, हमारे कश्मीर यहाँ कश्मीर का जो बेसिक बेसिक जो मतलब रोजगार है और जो बिजनेस है, वो है टूरिज्म, सबसे ज्यादा। ठीक है। टूरिज्म। हर हम्म साल कश्मीर से सेंट्रल गवर्नमेंट को 11,000 करोड़ का मुनाफा होता है। 11,000 करोड़ रुपए कमा के कश्मीर देता है एज अ टैक्स। ठीक है। अब हम्म वहां पे अभी देखने को मिला है कि इस इंसिडेंट के बाद 7 टाइम्स जो कैंसिलेशन रेट्स हैं फ्लाइट्स के, वो बढ़ गए हैं। जो वहाँ पे होटल्स हैं, वहाँ के जो बिजनेसमैन है, उन्होंने खुद बताया कि उन्हें 50 लाख का नुकसान केवल 2 दिन में हुआ है। क्योंकि उनकी जो एडवांस बुकिंग थी, वो सारी कैंसिल करा दी गई है। जो लोग मतलब आने वाले थे या फिर जो हैं, वो भी खाली करके जा रहे हैं। ठीक है। तो उनका नुकसान, उनका भी नुकसान है। प्लस जो कश्मीरी वहां पे रहते थे, जिनका केवल रोजगार या फिर उनका केवल पेट ही इसी वजह से पल रहा था क्योंकि वहां पे टूरिज्म था, उनका नुकसान। अब लाइक भाई, खाना बनाना या लोगों अब को भाई छोड़ना। हाँ, एक चीज, जो कश्मीरी ये सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो उनका भाई है, या फिर पाकिस्तान जो है वो बेटर कंट्री है, वो उन्हें सपोर्ट करेगा। तो भाई देखो उन्होंने क्या किया है आपके साथ। आपका रोजगार छीना, आपकी रोटी छीनी, उन्हें कोई मतलब नहीं भाई। उन्हें बस मिलिट्री, वो अगर आप उनके पास जाओगे ना, वो पता है क्या करेंगे, वहां पे मिलिट्री बेस बनाएंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है खाना पानी से, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से। अभी आप देख लो, अभी ट्विटर पे मीम्स बन रहे हैं भाई इस चीज पे। उसमें मीम्स बन रहे हैं कि एक एक बंदा लिखता है कि भाई 9:15 तक वॉर शुरू करनी हो तो कर देना, क्योंकि उसके बाद फिर गैस चली जाती है। एक कहता है एक कहता हम्म है कि भाई उसमें कई सारे ट्वीट्स थे। उसमें एक ट्वीट ये था कि भाई यहाँ पे वैसे भी ब्लैकआउट रहता है, अब पानी बंद कर दिया है, अब इसमें और ब्लैकआउट देखने मिलेगा। अभी इस्लामाबाद में आपने देखा होगा, इस्लामाबाद में अभी काफी देर तक लाइट काट दी गई थी, वहां पे ब्लैकआउट था। तो भाई फायदा किसी का नहीं है। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी शुरू से ही केवल गजवाए हिंद रही है।
उसे कोई मतलब नहीं एजुकेशन से, उसे कोई मतलब नहीं इकोनॉमी से, उसे कोई मतलब नहीं कि लोग क्या कैसे जिएंगे कैसे करेंगे, उसे कोई मतलब नहीं इन्फ्लेशन से। और हाँ, एक और चीज, जो वहाँ के मिलिट्री जनरल है भाई, उनकी कई सारी प्रॉपर्टीज है, पता है आपको? कई सारी प्रॉपर्टीज है उनकी फॉरेन में। एक नंबर का चोर आदमी है, एक नंबर का चोर, ठीक है। और भाई ऊपर मैं ये उसका, बोल रहा हूँ, भाई उसका बेटा, मिलिट्रीज छोड़ो, उनकी सरकार भी। भाई सरकार भी चोर है, सच बता रहा हूँ। और एक मैंने एक ट्वीट देखा था, उसमें कहते हैं कि इंडिया वी आर रेडी एंड वी आर ऑल सेट इफ यू हैव टू डू एनीथिंग कम। तो एक लिखता है भाई तू तो दुबई में बैठा है, हमारी क्यों ऐसी तैसी करा रहा है। तो भाई ये चीज है, इस चीज को देखो। मैं एक चीज और यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, मिश्रा आई मीन प्रखर ने काफी अच्छी बात बताई भाई। यहाँ पे जो मिलिट्री जनरल की जो प्रॉपर्टीज हैं, पहली बात तो देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा नहीं रन किया जाता है। पाकिस्तान जो रन किया जाता है वो वहां की मिलिट्री के थ्रू। बस वो तो गमछा उड़ा रखा है उनको कि भाई गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट चला रही है, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जितने भी वहां पे गवर्नमेंट आती है, आज तक किसी ने पूरा टर्म अपना कंप्लीट नहीं करा 5 साल का, ठीक है। एक भी गवर्नमेंट जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, कितनी शर्म की बात है। जहां की गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है, वहां पे कोई कंपनी क्यों इन्वेस्ट करेगी। आज तक हमें देखने के लिए मिलता है कि पाकिस्तान में कोई खुद की उनकी कोई ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं, ना बाइक में ना कार्स में। क्यों नहीं है? कुछ तो रीजन होगा ना। हर एक छोटी सी छोटी कंट्रीज की अपनी अपनी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, भाई पाकिस्तान की क्यों नहीं है? आज भी वहां बाइक्स चाइना से इंपोर्ट होती है, बेकार बेकार। तो इन सब के पीछे कुछ रीजन रहा होगा। एंड जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं ना कि भाई पाकिस्तान बहुत अच्छी कंट्री है या फिर वो मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रही है, भाई वहां के मुस्लिम्स की हालत आप एक बार गूगल करके देख लो भाई। वहां के मुस्लिम्स खुद चाहते हैं कि इंडिया में एक बार चांस मिल जाए उनको भाई यहाँ आने बिल्कुल। का। मैं वीडियोस में देखता हूँ। और अब तो भाई ऑल्दो मुझे तो ऑल्दो ऐसा लगता है हमारा चांस भी मिलना हम्म मुश्किल ही है, क्योंकि देखो वीजा तो रद्द कर ही दिया है। और भाई मेरे को एक चीज देख के ही काफी मतलब आश्चर्यचकित हो गया मैं, क्यों पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस भाई। उन्होंने हमारे नेशनल्स का वीजा रद्द कर दिया। भाई जा कौन रहा है उधर? उधर जा कौन रहा है, ये एक बात भाई बताओ हमने पहले। अपनी एम्बेसी बंद कर दी। हमने उधर एम्बेसी बंद कर दी, अपने ऑफिशियल्स बुला लिए हमने। भाई हमारी ऑफिशियल्स पाकिस्तान में 55 अभी थे, एम्बेसी 55 से रन ही घटा नहीं के है, 30 कर रनिंग में दिए। नहीं। 55 थे, 55 से घटा के 30 कर दिए, ठीक है। और ज्यादा कुछ होगा तो वो 30 भी वापस बुला लेंगे, क्या दिक्कत है भाई। और सबसे बड़ी बात, हाँ अभी पाकिस्तान की सबसे बड़ी बात भाई, मैंने ये चीज पहली बार देखी है कि ऐसी एक एक कंट्री है इंडिया, जिसको अभी रशिया भी सपोर्ट कर रहा है और यूएस भी सपोर्ट कर रहा है एक साथ। भाई पहली बार मैं ऐसे कोई कंट्री को देख रहा हूँ जिसके मतलब विदेश नीति इतनी अच्छी है कि जिसको एक साथ रशिया और यूएसए दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। वही, हम्म यही चीज है। और सबसे बड़ी बात, हम इस चीज को इसीलिए भी पॉइंट आउट करना चाहते थे क्योंकि आपने देखा होगा जैसे 26/11, ठीक है, और फिर पहलगाम, कभी मुंबई अटैक, कभी कुछ। तो भाई जब तक कोई टेररिज्म का ठोस, हब है यार पाकिस्तान। भाई कुछ नहीं हो सकता भाई इस कंट्री का, इस जब तक कंट्री यहाँ का पे सच स्टेबल में, गवर्नमेंट नहीं आती ना, भाई मुझे तो, कुछ नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसा ठोस कदम लेना चाहिए जिससे कि हम पीओके सबसे पहले तो, ठीक है, पीओके अपने अंडर करें सबसे पहली चीज। फिर वो तो भाई, वो तो देश ऐसा, सब सब जानते हैं वो एक दिन खुद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम क्या कर हाँ, सकते हैं? कुछ नहीं करने की जरूरत, हम क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली। कि इसका जो ट्रेड है, बिजनेस जो अरेबियन सी से होता है, अगर नेवल ब्लॉकेज कर दे तो इनके पास केवल 9 दिन का पेट्रोल बचता है, ठीक है। 9 दिन बाद ये खुद ही घुटने टेक देंगे। उसके बाद फिर जब आपके पास ना तेल होगा, ना आपके पास बिजली होगी, ना पानी होगा, क्या करोगे भाई आप? सारी तीनों चीजें तो हमारे अंडर है आपकी। फिर आप क्या कह रहे हो कि आपके शिमला ट्रीटी हटा देंगे, आपके नेशनल्स का वीजा रद्द कर देंगे। अरे क्या फायदा होगा भाई आपका? और एक 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 और चीज, वहां की जो गवर्नमेंट है, अपने लोगों के अलावा, अपने इकोनॉमी बूस्ट करने के अलावा, आप टेररिज्म क्यों बढ़ा रहे हो भाई? क्यों बढ़ा रहे हो? भाई क्या कुछ नहीं चाहते है, हो? टेररिज्म में क्या रखा हुआ है? आप क्या चाहते हो भाई? कोई भाई एक एक दिन, कंट्री, अब तो दुबई जैसी कंट्री
मंदिर अलाउ कर रही है भाई, आप उनसे ज्यादा हो क्या? वहां से इस्लामिक भाई एक्चुअली सच वहां बता से रहा हूँ, स्टार्ट हुआ था रिलीजन। वहां पे टेररिज्म इतना बढ़ा दिया ना उन लोगों ने कि एक दिन वो टेररिज्म इनके खुद के ही लोगों को मारना शुरू कर देगा, फिर ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे वो कि हो अभी रहा है, देखने के लिए मिल रहा है भाई हमें। तहरीके तालिबान देख लो भाई, बलूचिस्तान अलग तालिबान हो। देख लो। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बलूचिस्तान अलग होगा और जरूर होगा इस बार। पिछली बार 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया था, इस बार बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पीओके अपने अपने पास हो जाएगा। फिर क्या करोगे? और भाई वो धमकी देता न्यूक्लियर वेपन की, अरे भाई न्यूक्लियर वेपन सबसे पहले हमारे पास एंटी क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, S-400 हमारे पास है। आपके पास क्या है डिफेंस के लिए? अगर आप बम मारोगे, आपकी रेंज ही नहीं है इतनी कि आप पूरे इंडिया को खत्म कर पाओ। आप अगर बम मारोगी भी ना, तो हमारा नॉर्थ जाएगा या तो साउथ जाएगा, एक ना एक चीज बच जाएगी, लेकिन आप अगले दिन का सूरज नहीं देख पाओगे। इतना मैं जानता हूँ, यही होगा अगर आपने न्यूक्लियर यूज किया तो। वही। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास चांस है भाई, अभी हमारे को पीओके लौटा दो और बोल दो कि क्या नाम कहते हैं। आई नो कि मैं ऐसी बचकानी बातें कर रहा हूँ, हमारी चीज कौन नहीं देखेगा और हमारे हम्म। को देख के कौन ही अपना डिसीजन लेगा एज अ कंट्री। हम्म। बट ऐसा मेरे दिमाग में आई, अगर आपको भाई हमारे से अच्छे रिलेशन करने हैं, सबसे पहले तो पीओके हमें दो। हम्म। उसके बाद हमसे बात करो कि भाई हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमने जब जब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है, हम्म। या तो आपके मिलिट्री जनरल्स ने, बिकॉज हमें पता है भाई, हमको पता है आपकी, आप ओन नहीं करते, लाइक आप नहीं रन करते कंट्री, कंट्री रन करती है आपकी मिलिट्री। हम्म। तो आप जो डिक्टेटरशिप कर दो ना, मार्शल लॉ ही लाओ, लगा दो, जैसे सीधा पहले और लगा क्या, रखा था। म्यांमार में जैसे हो रहा है वैसे कर दो सीधा, जेल में डालो अपने भाई प्रधानमंत्री क्यों को। तुमने झूठा ये चलो भाई, वो प्रधानमंत्री बेचारा, लाइक एक हम्म। शहबाज शरीफ भाई, क्या मतलब क्या हालत हो रखी है उस बेचारे की, देख के मेरे को बुरा लग रहा होता है। आधे भाई टाइम मैं पसीने सच पोछ रहे बता होते रहा हैं, हूँ, कोई इमरान रिस्पेक्ट नहीं खान, करने के लिए भाई तैयार इमरान है। खान जैसा भी प्रधानमंत्री था, वो पढ़ा लिखा था, वो जानता था कि उसके देश के लिए क्या वे जरूरी है, वो बेटर, वही कर रहा था। वो वही कर रहा था, उसी को जेल में वे डाल दिया। बेटर। बताओ हाँ भाई, भाई। मेरे को इतना पता है, इमरान खान जैसा भी हो, वो इंडिया में आ रखा है, उसने देख रखी है यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, उसने देख रखा है एज अ क्रिकेटर, उसको पता है क्या चीज हम्म। सही है। तो मेरे को लगता है भाई, इमरान खान इज वे बेटर प्राइम भाई मिनिस्टर भाई, मैं तो किसी कह भी, रहा हूँ मैंने कि जितना भी देखा अब इसका तक। इसका परमानेंट इलाज बांधना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बड़ा करेगी भी, और करना भी चाहिए भाई। ये लोग मतलब ऐसे लोग हैं कि इनको जब तक अच्छे से समझाओ ना ना इन्हीं की भाषा में, तब तक ये लोग समझने वाले नहीं है। और हम भी अब और इसके बारे में बात करके अपनी भी जबान गंदी नहीं करेंगे। तो उसी के साथ हम जितनी भी, पहली बात तो जो भी 26 लोग मारे गए, उनकी जो जितनी फैमिलीज थी, उनके लिए हम अपना खेद प्रकट करते हैं, और मतलब कंडोलेंसेस टू देयर फैमिलीज। और इसी के साथ हम अपना इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करना चाहेंगे। एंड हम नहीं कह रहे कि भाई इस बार सब्सक्राइब और लाइक करने की, क्योंकि वो हमारी आइडियोलॉजी है ही नहीं। हम केवल इसके बारे में बात करना चाहते थे, क्योंकि हमारे दिमाग इतना खराब हो रखा है भाई। कभी कभी मैं ये सोच रहा था अभी पॉडकास्ट के टाइम कि भाई हम लोग फैमिली फ्रेंडली यूट्यूब चैनल क्यों है। मैं अभी सच बता रहा हूँ, सच में भी कम से कम 10 बार सोचा कि मैं मेरे मुंह से हम्म। कुछ निकल जाए, कुछ निकल जाएगा, लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया है। और भाई सच बता रहा हूँ कि जो भी ये चीजें देखने को मिल रही है ना एक दिन ये चीजें इतनी बड़े लेवल पे जाएंगी कि फिर ये किसी के हाथ में नहीं होगा, और वर्ल्ड वॉर 3 होगी ही होगी। और उसी के साथ वर्ल्ड वॉर 3 भाई, इस देश की वजह से होगी क्या वर्ल्ड वॉर? इसको तो अभी कंधे पे ले रखा हमने, अब जब चाहे जब ले ले इसे। वो भाई तो हमने बकस रखा भाई, इंडिया की पॉलिसी कहती है अगर सामने से कोई वार नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करते। हाँ। ठीक है, हमारी शुरू से ही आइडियोलॉजी ये रही है, बट इस हम्म। बार थोड़े गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा भाई, होपफुली, हम्म। मैं तो नहीं चाहता भाई, ठीक है, ऐसा वो सामने से करे फिर हम वार करें भाई, नहीं, तब तक हमारा नुकसान भाई हो जाता है। भाई जब पहला मैं भी वार कह रहा हम हूँ करें भाई। भाई, अब सीधा अब मारो, मारना चालू करो। वॉर वॉर चाहिए ना इनको भाई, सीधा मारते हुए ले जाओ इस्लामाबाद तक, इनकी ऐसी की तैसी भाई। भाई मैं ऐसा चाहिए कि कल तक जो है थार रॉक्स जो है कराची घूम रही हो, ठीक है, स्कॉर्पियो चल रही हो, HR नंबर, DL नंबर, भाई लेकिन एक और चीज तो है, ऐसा का काम बंद दो अगर एक हमने बार। मान लो कब्जा कर भी लिया इतना, तो भाई कर्जा कौन देगा फिर उनका? ये तो पॉइंट है। कर्जा भाई, चलो पीओके ही वापस ले ले तो वो ठीक ही है। तो भाई POK ले लेते हैं, छोड़ो, हम्म, कर्जा वर्जा रहने दो। ऐसी तैसी में जाए। भाई सबसे पहली बात तो भाई मुझे इतना खराब लगा ना वो इंसिडेंट, वो वीडियो में मैंने जब देखी, वो जो विजय नरवल जी की जो पत्नी थी वो रो रही थी भाई, मेरा देख के जो दिमाग खराब हुआ है ना वो,
सच बता। भाई अरे मेरे भाई को इसी को वो देख के एक और आक्रोश है कि एक और ऐसी स्थिति में छोड़ रखा है किसी को। भाई एक और वीडियो देखी थी। एक बच्चा था, उसके पापा को मार दिया था उसकी मम्मी के सामने, उसकी और उसकी मम्मी के सामने उसके पापा को मार दिया भाई। वो बच्चे की आंखों में वो प्रेस ने उसका इंटरव्यू लिया था भाई, वो जैसे जवाब दे रहा था, जैसे वो पूरा एक्सप्लेन कर रहा था, वो सुन के भाई मेरे तो रूह कांप गई सच में। मैं ये सोच रहा था कि ये बोल कैसे रहा है, ये बच्चा इतना ब्रेव है भाई वो बंदा, सच बता रहा हूँ। और मैं एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, सरकार को कंपनसेशन नहीं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, इनके जो मतलब खाना पीना रहना और जो इनके बच्चों की जॉब्स हैं वो सिक्योर कर दे कम से कम, ये ठीक है। 4-5 लाख रुपए देने से क्या हो जाएगा, मान लो तुम 5 करोड़ भी दे दो, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा पैसे कुछ देने से। नहीं भाई, उनकी एक काम करो, उन लोगों ने देश के लिए बलिदान ही तो करा है एक तरीके से। और क्या, ये बलिदान से कम थोड़ी है। बलिदान से कम थोड़ी है। आपने आंखें इनकी, इनके द्वारा हमारी आंखें खुली है भाई। हम्म। इन लोगों ने अपनी प्राण की आहुति दी है भाई। वो लोग तो घूमने गए थे, उनकी क्या गलती। वो तो ये हमारी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं खराब थी, हम्म हमारी ही गलती थी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी हम, की यहाँ पे गलती थी। हाँ, जो उनकी, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे देश में कोई घुसे आया और मार दिया ऐसे और चले भी गए और हम्म पता भी नहीं चला किसी को। भाई पता भी नहीं चल रहा, कितने 4-5 दिन हो गए भाई, कहाँ है वो लोग, कहाँ है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, जब वो लोग पकड़े जाए ना, कहाँ है? मैं कह रहा हूँ उनपे मुकदमा कहाँ मत है? चलाओ। देखो उनको, उनके लिए पता क्या करो, स्टेडियम बुक करो एक, ठीक है, बीच में लगाओ फांसी के फंदे, या फिर तलवारें जो नहीं होती धीरे धीरे काटो भाई, मैं तो सच कह रहा हूँ, या फिर लटका दो सीधा सबके सामने लाइव। भाई मुकदमे क्यों चला भाई रहे हैं ऐसे। बहुत आक्रोश है, और देख भाई सकते एक हैं और चीज, भाई एक और चीज, सब। अगर इसके इस बीच में अगर इन 3 आतंकियों के लिए अगर कोई भी ह्यूमन राइट्स वाला है ना भाई, उन पे भी मुकदमे चलाओ भाई, वो खुद देशद्रोही है अगर वो इन तीनों के लिए भी ह्यूमन राइट्स वाले अगर आवाज उठाए तो। मैं तो ये कह रहा हूँ। भाई देखो, ह्यूमन राइट्स एक सेट करना पड़ेगा, हम्म हर बार नहीं चल सकता भाई, एक एग्जाम्पल सेट करना ही पड़ेगा। हम्म हमने देखा रेप विक्टिम्स को छोड़ दिया जाता है भाई, भाई 15-15 अरे साल की भाई बच्चियों को जो क्या रेप करे बताऊं, उनको छोड़ दिया जा रहा है। 200-300 लोगों ने, पता नहीं कितने 100 लोगों ने एक महिला का किया था, उनको छोड़ दिया गया भाई, उनको छोड़ दिया गया। तो भाई एक एग्जाम्पल देखो भाई, एज अ नेशन हमको एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, ठीक है, हम वो चीज नहीं करते, बट जब तक एग्जाम्पल भाई सेट नहीं मैं करेंगे, तो कह नहीं रहा भी हूँ, ऐसा भी हो मैं सकता है, मैं कह रहा हूँ कि तब तक। जितने भी ये रेप करने वाले लोग हैं, जितने भी इन पे मुकदमे चल रहे हैं अभी, जितने भी लोग जेल में हैं जो कि मतलब कल्प्रिट साबित हो चुके हैं कि हाँ इन्होंने किया है, तो भाई जितने भी लैब एक्सपेरिमेंट्स आप एनिमल्स पे, चूहों पे करते हो भाई, इन पे करो भाई, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सच बता रहा हूँ, ये चीज लीगल होनी चाहिए एग्जैक्टली exactly, भाई, इन पे करो क्यों आप, नहीं। इन पे करो भाई, हम्म। लाइव एग्जांपल्स देखो ना भाई। हाँ उसी के उसी के साथ, सॉरी है थोड़ा, मतलब भाई मेरे दिमाग ना बहुत खराब हो रखा है अभी तो। हाँ, वो चीज देखा। बात ही ऐसी है भाई, ऑब्वियसली हर एक जो पेट्रियोटिक देशभक्त बंदा है, जिसको अपने देश से प्यार है भाई, उसके लिए तो ऐसा एक्सप्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म आप अगर, वो तो हम कैमरे के सामने थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं अपने एक्सप्रेशन, अगर आप बाहर जाओगे ना, हम्म आपको पता चलेगा भाई क्या है इस टाइम पे देश, लोग क्या क्या नहीं बोल रहे पाकिस्तान को। भाई वहां की बोलना जनता भी की क्या चाहिए भाई, गलती है? बोलना। वहां भाई की, देख, जनता की कोई गलती मैं, नहीं है, लेकिन वहां की सरकार जो है, वहां के जो मेन पावर में लोग हैं, उनकी तो गलती है ना, वही तो करवा रहे हैं। वो ही मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि वो चीज इनको नहीं समझ आ रही है भाई कि कितना हार्म कर रही है इनकी कंट्री को। इनको बोलना चाहिए था कि भाई हमारी गलती नहीं है, या इनको कुछ भी ऐसा क्लैरिफिकेशन तो दे कि भाई सबूत एटलीस्ट दो ना, अच्छे से ये सबूत दो। लगे। और जैसे हमें पता है कि हमें तो पता है भाई इन्होंने हमें, किया, ये और कह भी देना, ये कह भी दे तो फर्क नहीं पड़ रहा था हमें, भाई लेकिन जैसे, फिर भी भाई हाँ, जैसे खाना पूर्ति तो करो। जैसे सबको पता है तुम कि तो ये एकदम ही गिर गए। भाई, जैसे ये तीनों आतंकी, सबको पता है कि ये लश्कर के आतंकी है, और लश्कर कहाँ से ऑपरेट करती है, पाकिस्तान से। खत्म करो ना इसको, दो हमें हाफिज सईद, ये सब जितने भी टेररिस्ट से बड़े बड़े, दो हमें। भाई इनको पकड़ के लाओ इंडिया में, ठीक है, मेरे को पता है इंडियंस कर सकते, इंडियन मिलिट्री पे मेरे को पूरा भरोसा है, इंडियन भाई इंटेलिजेंस पे भी मेरे को पूरा भरोसा है, क्योंकि इनको अगर काम दिया गया ना भाई, ये काम बांध के आते हैं फिर सीधा। हम्म, भाई इनको बोलो, भाई हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, अगर आप हम आप तक पहुंच रहे हो जैसे तैसे, इसकी शॉर्ट्स भी क्रिएट हो जाएंगी भाई, प्लीज, ये हम दोनों की रिक्वेस्ट है हमारे चैनल की तरफ से भाई, कि आप जो है इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ो और इनकी एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दो
कि कोई ना उसकी रूह कांप जाए कि ऐसा भी होता है भारत देश में, क्योंकि हमने बहुत अच्छाई दिखा दी, बहुत अच्छाई दिखा दी। अच्छाई का कोई हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला आज तक। आज तक हमें अच्छाई का सिर्फ हमको क्या मिला बदले में, हमको बैक स्टैब किया गया हर एक कंट्री के अंदर, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो, ये सब एक जैसी हैं। हमको इस बार जो एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, या तो हमें पीओके चाहिए और उन सारे टेररिस्ट भी चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान को चाहे अपनी मिलिट्रीज के ही दाव पे क्यों ना रखना पड़ जाए, भाई हमें चाहिए वो। चाहिए वो और इस तीनों बार तो terrorists चाहिए। एग्जाम्पल सेट करना ही पड़ेगा भाई इंडिया को। ये छोटा भाई- 26 लोग मार दिए ऑन द स्पॉट इंडिया में भाई- आके, वही तो हमारी सरजमी पे। भाई, हमारी सरजमी पे, वो भी घुस के, वो भी भाई सच बताऊं, आपने वो वीडियो देखी सचिन भाई, जिसमें मतलब जब फौज उन्हें बचा रही थी, रेस्क्यू कर रही थी, जो बचे हुए लोग थे, तो वो लोग रो रहे थे कि मेरे बच्चे को कुछ मत करो। एक औरत रो रही थी क्योंकि वो जो तीनों आतंकी थे वो फौज की भेष में आए थे। वही वही कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा हम अब मैं जबान इसके गर्दी बारे में कर कुछ नहीं सकते। बोलना चाहूंगा। भाई मेरा हाँ। ऐसा मानना है कि मेरे को पता है कश्मीर में क्या हालात चलते हैं, मेरे को पता है इंटरनल बातें, हम सबको पता है क्या होता है वहां पे। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या बच्चे नहीं बोलूंगा भाई, बड़े जो लोग होते हैं उनके जवान, वो करते हैं टेररिस्ट भाई, ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप और- ज्वाइन करते हैं, सब हाँ, जानते हैं इस बात एक को, और चीज इससे सचिन छुप भाई, ही नहीं है। एक और चीज सचिन भाई, ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी लोकल ने सपोर्ट नहीं किया होगा। भाई वो तो उन्हीं के बीच तो रह रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि बिना लोकल सपोर्ट के उन्होंने ये चीज अंजाम दे दी होगी। तो भाई जो भी लोकल नहीं, हो ही इन्वॉल्व नहीं है ना, सकता भाई। भाई जो भी लोकल इन्वॉल्व है उनको भी टेररिस्ट ही घोषित करो, उनको ऑन द स्पॉट मारो, उन पे कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं, सीधा मारो। एग्जाम्पल सेट करो कि हाँ भाई, अगर कोई आतंकी आगे सोचे कि भाई मैं जाऊंगा और आराम से मार के आ जाऊंगा, ये सब करके आ जाऊंगा, तो भाई वो उसको दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये मेरी जिंदगी की कुछ आखिरी पल है कि मैं भारत में जा रहा हूँ। उसके दिमाग में ये होना चाहिए। और फिर उससे अब पर भाई यहाँ पे एक दिक्कत और है ना भारत को। हम्म, अब जैसे हमने बोल दिया कि ऐसा कर दो, हम्म, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पता है क्या भरेंगे उनके मन में? मेरे को पता है, करने के लिए भारत की गवर्नमेंट को सब पता है, उनको हमसे ज्यादा नॉलेज है। वो पता है क्या भरेंगे इनके मन में? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, देखो तुम्हारे ऊपर कितना हिंसा कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर देखो कितना क्रोध जता रहे हैं, बिकॉज तुम एक पर्टिकुलर रिलीजन से आते हो। वो और इस बारे में जहर भरेंगे और वहां पे फिर दंगे करवाएंगे ये लोग। ब्रेन वॉश फिर करेंगे। क्या है, पूरे देश की, हाँ पूरा अभी भी ब्रेन वॉश ही कर रहे हैं। फिर क्या होगा, ये चीज जो है वहां से फैल के पूरे देश में फैलेगी, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम अभी इस स्थिति में नहीं है कि भाई अपने राइट्स को, बहुत बुरा होगा भाई फिर तो इसलिए भारत भी, जो वहां की जो हमारी गवर्नमेंट है, वो भी बहुत दिमाग से काम ले रही है, एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ रहा है। बिकॉज जो उन्होंने वो चीज बोली है ना, वो अभी से ही चालू हो गई कि भाई ये देखो, अब तो ये लोग इसीलिए बाहर, वरना अभी तक हो जाता है एक्शन भाई, बहुत टाइम नहीं लगता। वहां के लोकल्स पे नहीं एक्शन कर रहे वो इसीलिए नहीं कर रहे, बिकॉज लोकल से तो भाई पूछताछ करेंगे, उनको थोड़ा सा दो लठ दिखाएंगे, वो ऐसे ही डर के सब भग देंगे। फिर वो चीज, उस चीज को वो बहाना बनाएंगे कि भाई ये देखो हमारे ऊपर अत्याचार हो इन्होंने रहा है। इतना अत्याचार करा है। हम्म उनकी भाई, माओ की भाई, माँ तो रोएंगी ना अपने बच्चे के लिए, तो हर कोई, वहां के मैं- लोकल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई बिल्कुल। जो यहाँ पे घूमने आए उनका सपोर्ट करें, उनकी रक्षा करें भाई, उनको बताएं कि यहाँ ऐसा भी होता है, यहाँ पे मत रहो रात के ऐसी ऐसी जगह पे, कि लोकल्स को ज्यादा नॉलेज होती है। तो वो चीज भाई- है भाई, उनको सपोर्ट करना चाहिए लोकल को। सचिन भाई, मैं कह रहा हूँ कि इस पे Terrorist, मतलब हमने ज्यादा ज्यादा ही टाइम जो दे दिया, और हमारा जो मेन मोटिव था वो टूरिस्ट केवल, होते हैं, हाँ, हमारा जो मेन मोटिव था वो केवल ये था कि ये जो जितने भी हमारे लोग शहीद हुए हैं इस आतंकी हमले में, उनके प्रति हम थोड़ी अपनी भावनाएं व्यक्त करें, और पाकिस्तान वगैरह और ये जितने भी ये नीच लोग हैं, इनके ऊपर हम और बात ना करते हुए, इनके ऊपर हम ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए, हम अपने इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करना चाहेंगे। और विद विराम। दिस, राधे राधे भाई। राधे राधे भाई।